पंजाब के पटियाला में हिंसक झड़प के बाद लगा कर्फ्यू खत्म। आज सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया था कर्फ्यू। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अधिकारियों के साथ आपात बैठक। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने डीजीपी समेत अधिकारियों को तुरंत जांच के दिए निर्देश। कहा, हिंसा का एक भी दोषी बख्शा न जाए। पंजाब की शांति पंजाब विरोधी ताकतों को भंग नहीं करने देंगे। पटियाला में हिंदू संगठनों का आज बंद। पटियाला हिंसा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया बंद का ऐलान। पटियाला में हरीश सिंगला को किया गया गिरफ्तार। सिंगला पर हिंसा भड़काने का आरोप। हरीश सिंगला ने निकाला था जुलूस। पटियाला में हरीश सिंगला की गाड़ी पर की गई पत्थरबाजी। काली माता मंदिर के पास हुआ पथराव। पटियाला हिंसा मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान बेहद नाराज हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने जुलूस के दौरान हिंसा की पहले से दी थी जानकारी। पटियाला आईजी समेत सीनियर अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के पटियाला में खालिस्तान समर्थक संगठन और शिवसेना के बीच हुआ था टकराव। पुलिस पर भी पथराव करने का आरोप। आसपास के इलाके में तनाव। पटियाला में जुलूस को लेकर हुआ था टकराव। खालिस्तानी समर्थक संगठन ने लहराई तलवारें। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। खालिस्तान के विरोध में मार्च निकाल रहे थे शिवसैनिक। खालिस्तान समर्थकों ने मार्च निकाल रहे लोगों पर पत्थरबाजी कर दी। छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी करते लोगों की तस्वीरें सामने आई। पंजाब के पटियाला में हुई हिंसक झड़प पर एसएसपी का बयान। कहा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना में घायल 4 लोगों का इलाज जारी। पटियाला में पथराव के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बरसे बीजेपी नेता सुभाष शर्मा। कहा, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं सीएम। दिल्ली के बाद पंजाब को भी हिंसा में झोंकना चाहती है आप। पटियाला की घटना पर आप नेता राघव चड्ढा का बयान। 2 समुदायों के नहीं बल्कि 2 राजनीतिक दलों के बीच हुई घटना। माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शाहीन बाग ड्रग्स केस में टेरर कनेक्शन के मिले संकेत। एनआईए कर सकती है अफगानी ड्रग्स केस की जांच। हवाला के पैसों पर ईडी की भी नजर। एनसीबी के डीडीजी बोले, जरूरत पड़ी तो एनआईए और ईडी करेगी जांच। शाहीन बाग और मुजफ्फरनगर ड्रग्स केस की जांच के बाद कैराना से हुई एक और गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स केस पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। यूपी के कैराना से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड का रहने वाला आरोपी पकड़ा गया। अलग अलग राज्यों में एनसीबी की रेड जारी है। यूपी के कैराना में दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स की छापेमारी। शाहीन बाग ड्रग्स केस में कैराना की मेडिकल दुकानों पर छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 54,553 लाउडस्पीकर की ध्वनि नियंत्रित की गई। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में सख्ती से पालन हो रहा है। यूपी के रायबरेली में मंदिर मस्जिदों से हटवाए गए लाउडस्पीकर्स। साथ ही कई जगह लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई गई है। जयपुर में जामा मस्जिद इलाके में बड़ी संख्या में लगाए गए लाउडस्पीकर्स। जयपुर के काजी का बयान, अजान के लिए लाउडस्पीकर जरूरी है। बड़ी चौपर जौहरी बाजार की सड़क पर लगे रोड लाइट के पोल पर लाउडस्पीकर। जयपुर के काजी खालिद उस्मानी का बयान, लाउडस्पीकर को बदनाम करने की है कोशिश। सौहार्द बिगाड़ने की हो रही है साजिश। अजान के लिए जरूरी है लाउडस्पीकर्स। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नियम और कानूनों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। गुजरात में लाउडस्पीकर्स पर गुजरात के मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। लाउडस्पीकर मामले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, लाउडस्पीकर्स मुद्दे को बेवजह तूल दिया गया है। सरकार पर लगाया जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की लाउडस्पीकर बैन की मांग। कहा, यूपी की तर्ज पर बिहार के मस्जिदों से भी हटाए जाएं लाउडस्पीकर्स। लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध को बिहार के सीएम नीतीश ने बताया फालतू। कहा, लाउडस्पीकर बैन से हम सहमत हैं। सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं। लाउडस्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता चलता बेकार चीज है सर। राणा दंपति को आज मिलेगी बेल या बढ़ेगी मुश्किलें। मुंबई की सेशंस कोर्ट में राणा दंपति की अर्जी पर होगी सुनवाई। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की हुई थी गिरफ्तार। राणा दंपति को जमानत नहीं देने की उद्धव सरकार ने कोर्ट से अपील की। कहा, जमानत मिली तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का है खतरा। राणा दंपति पर एक बार फिर हमलावर हुए संजय राउत। कहा, राणा दंपति पर देशद्रोह का मुकदमा सही है। उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया।
प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रामन्ना भी मौजूद रहेंगे। राज ठाकरे आज पुणे में पार्टी के कई पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। औरंगाबाद में 1 मई को बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में भाषण के दौरान भावुक हुए ओवैसी, कहा हम डरने वाले नहीं हैं, मैदान नहीं छोड़ेंगे। डरने की जरूरत नहीं, हार खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। देश के कई राज्यों में बिजली संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार। कोयला सप्लाई तेज करने के लिए 657 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रद्द ट्रेनों के कई पैसेंजर गाड़ियां शामिल हैं। बीएचयू में इफ्तार पार्टी का मामला। वीसी के आवास पर छात्रों ने किया शुद्धिकरण। इफ्तार पार्टी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर छात्रों ने कराया मुंडन। कुलपति आवास के बाहर किया मंत्रोच्चार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बीजेपी के प्रदेश नेताओं के साथ बैठक। बीजेपी गुजरात कार्यालय में हुई बैठक। गुजरात विधानसभा की चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुलाकात की। गोवा के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे 5 मई को जा सकते हैं अयोध्या। उससे पहले सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएम अरविंद केजरीवाल से हुई मुलाकात। कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। महबूबा का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। महबूबा ने पाकिस्तान का किया समर्थन, कहा जेएनके में सेना क्या कर रही है, हमारे घर में ही है कोई कमी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर हमला। महाराष्ट्र सरकार को बताया भ्रष्ट। साथ ही प्रताप सरनाइक के खिलाफ हो कार्रवाई, इसकी मांग की। बांग्लादेश के बाद भूटान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। भूटानी समकक्ष टांडी दोरजी से एस जयशंकर ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। देश भर के प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने मुलाकात की। उमर खालिद और शजीर इमाम के केस पर एक साथ सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। 6 मई को होगी दोनों केस की सुनवाई। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ाई अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। जेल में मनेगी आज आजम खान की ईद। आजम खान को लगा बड़ा झटका। जमानत अर्जी पर कोर्ट 4 मई को अब करेगा सुनवाई। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। एलओसी पर ड्रग्स की बड़ी खेप मिली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना को एलओसी पर ड्रग्स की बड़ी खेप मिली। भारत के खिलाफ चाइनीज ड्रोन वाली पाकिस्तानी साजिश नाकाम। अमृतसर में सीमा पर पाकिस्तान से आए ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास से घुसपैठिया गिरफ्तार। 50 साल के पाकिस्तानी नागरिक को सेना ने धर दबोचा। आरोपी की पहचान महमूद हुसैन के तौर पर हुई। जम्मू के सुंजुमान में हुई मुठभेड़ मामले में आतंकी को पनाह देने वाले परिवार का बयान। कहा हम जांच में भी पूरा सहयोग करेंगे, हमारा बेटा बेकसूर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। एक बाग से हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। जांच जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आज संभालेंगे देश के नए सेना प्रमुख का पद। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। 1 मई से संभालेंगे पदभार। यूपी के सहारनपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने देवबंद दारुल उलूम के एक छात्र को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र बरामद। छात्र पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का आरोप। शाहीनबाग में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। दक्षिण दिल्ली के एमसीडी के मेयर मुकेश सूरन का बयान। कहा शाहीनबाग समेत अन्य इलाकों में अतिक्रमण अभियान को फिलहाल रद्द किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की फिर उठी मांग। बीजेपी नेता बनवारी लाल सिंघल ने अपने खून से लिखी पीएम मोदी और अमित शाह को चिट्ठी। लिखा देश के लिए जनसंख्या कानून बेहद जरूरी।
यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद। आगरा में पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की कई मामलों में तलाश थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, एक फरार। ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बदमाश के पास से कार और तमंचा बरामद। झांसी में हुए गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में क्रशर का सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश के पास से नकदी और बाइक बरामद। यूपी के हरदोई में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 तमंचे और 1 राइफल बरामद। हरियाणा के पलवल में होटल फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। आग में जलकर करोड़ों रुपए का सामान खाक। भलसवा लैंडफिल आग पर एमसीडी का समन। दिल्ली महिला आयोग ने समन भेजा। भलसवा लैंडफिल में अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बुरहानपुर नगर निगम के प्रभारी सगीर खान को रिश्वत लेते पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में युवक की दबंगई। पूछताछ के दौरान पुलिस के साथ की हाथापाई। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में महिला का पति पर गंभीर आरोप। पति पर महिला को 3 ट्रिपल तलाक देने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू।